उमर साहब, जो आज कैबिनेट की मीटिंग बेसिक क्या था आज की कैबिनेट में अपना एजेंडा होता है। हमारे जो रूटीन गवर्नमेंट के काम होते हैं उस हवाले से बात हुई, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे मेन जो आज हमारा फैसला कैबिनेट में था वो एक सब कमेटी को कायम करने का जो फैसला था रिजर्वेशन के मामले को देखने के लिए। रिजर्वेशन को लेके बहुत सी बातें की जा रही हैं, परेशानियों का और शिकायतों का भी इज़हार हो रहा है। हमारे नौजवान खासकर ओपन कैटेगरी के उनको लगता है कि उनको अपना हक नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जिनको रिजर्वेशन के दायरे में लाया गया है वो नहीं चाहते हैं कि उनके हक में कोई कमी हो। तो इसलिए आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि एक सब कमेटी कायम की जाएगी। उस कैबिनेट सब कमेटी में 3 ऑनरेबल मिनिस्टर होंगे और उन्हें कैबिनेट ने ये कहा है कि वो एक होलिस्टिक व्यू इस रिजर्वेशन के मामले का लें, वो ये देखें कि अभी तक क्या हुआ है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के इसमें आदेश हैं उनको लेके हम क्या हमने उनको जो है उससे आगे गए हैं या हम वहीं तक हैं, और आगे क्या फ़ैसले लिए जाने चाहिए ताकि किसी का हक जो है वो छीना ना जाए, लेकिन इंसाफ सबसे हो। तो इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी अब बनाई गई है, उन्हें वक्त दिया गया है, वो अपना रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने पेश करेंगे और उसके बाद हम कोई फैसला इसमें कर पाएंगे। उमर साहब, क्योंकि माशाल्लाह 5 साल की गवर्नमेंट है, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए अभी से कहेंगे कि 1 महीना हो गया क्या किया सरकार ने, ये मौजू नहीं होगा। लेकिन एक बात ज़रूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर में था, इसी पर बुनियाद है, उसका किस तरह का रेस्पॉन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? दूसरा है उन पर छोड़ने की कोई बात हुई? प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए चाहिए, क्योंकि फिलहाल सिक्योरिटी, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर ये मरकज़ी हुकूमत के दायरे इख्तियार में है, ये एलजी साहब संभालते हैं। लेकिन उसके बावजूद जहां कहीं हमने पुलिस की इंतज़ामिया से बात की है, उनसे हमने कहा हुआ है कि इसको दोबारा से देखना होगा, खासकर जो क्या कहते हैं इन चीज़ को, वेरिफिकेशन के मामले में जिस तरह लोगों को तंग किया गया था, जैसे मैंने असेंबली की तकरीर में कहा था, जिस तरह वेरिफिकेशंस को एक तरफ से वेपनाइज किया गया था, उस पर काफ़ी हद तक एक रोक लगाई गई है। आगे भी इसमें थोड़ी और नरमी होगी, लेकिन जहाँ तक लोगों को जेल से छोड़ने की बात है, उसके लिए पहले दिन से हम जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलवाने में हम लगे हुए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग चाहते हैं उसमें कुछ प्रोग्रेस हो, वो हम यूपी के ज़रिए नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपने पहले रेजोल्यूशन आप सबसे बड़ी बात यह है कि रेजोल्यूशन कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ ना, रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, यही बड़ी बात है। एक दरवाज़ा खुला है, आगे जाके देख लेंगे। उसमें खड़गे साहब ने क्यों कहा था जो बात पार्लियामेंट में हुई उसको दोहराना क्यों है? कांग्रेस हमारी हुकूमत में शामिल नहीं है, कांग्रेस ने बाहर से हमारी मदद की है, लेकिन वो हुकूमत में शामिल नहीं है। अब ये हुकूमत ने ये रेजोल्यूशन लाया है, इस रेजोल्यूशन को मां सिवाय बीजेपी के तमाम मेंबरों ने उस वक्त पास किया, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। अब जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना बनाया, ये पहले तो उन लोगों को जवाब है जिन्होंने ये कहा कि इस रेजोल्यूशन में कुछ है नहीं। अगर इस रेजोल्यूशन में कुछ नहीं होता तो वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब इस रेजोल्यूशन का बार बार जिक्र क्यों करते? जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ है। अब कांग्रेस की मजबूरी बनी कि वो थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें, लेकिन उनके कहने से कुछ डाइल्यूट नहीं होता। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इसको पास किया है और वो है। उमर साहब कैबिनेट में कैबिनेट ने तो पहले ही विंटर प्रिपरेशन का काम किया है। बिजली की कटौती कम हो, उसके लिए मैं खुद दिल्ली में पावर मिनिस्टर से मिला
उन्होंने कुछ एडिशनल कोटा जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किया है, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि सर्दियों में कटौती होगी, सर्दियों में कट्स होंगे। लेकिन मैंने डिपार्टमेंट से ये कहा हुआ है कि जहाँ जहाँ बिजली की चोरी कम हो, जहाँ जहाँ बिजली की फ़ीस जो है उम्मीद के मुताबिक हमें मिले, वहाँ कटौती कम होनी चाहिए, वहाँ लोड शेडिंग कम होना चाहिए। और उम्मीद की जाती है कि इस साल सर्दियों में लोगों को थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है और अफसोस की बात यह है कि हमारे लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा। ये पहला हादसा नहीं है ऐसा जबकि लोकल्स को किसी पुलिस कैंप में बुला के उनके साथ मारपीट नहीं हुई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सारे जो हैं ये मतलब अपनी कीमती जानें नहीं गंवाई, नहीं तो इससे पहले हमने वो हादसे भी देखे जहां लोगों को पुलिस के कैंप में बुला के टॉर्चर करके वो अपनी कीमती जानें गंवाई। मैं उम्मीद करूंगा आर्मी के तरफ से कि इसमें कोई नरमी ना दिखाई जाए, इसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं अगर उनके खिलाफ सबूत उनको मिला तो उनको फौरी तौर कोर्ट मार्शल करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए।